नमस्कार। महाभारत में अर्जुन पांचों पांडवों में अकेले भाई हैं जो भाइयों के साथ वनवास जो उन्हें मिला, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके अतिरिक्त 12 अन्य वर्ष के लिए वनवास भोगा उन्होंने। एक कथा आती है, कहीं कहीं ये ब्राह्मण है, कहीं ये तक्षक है, और ये कथा मैं महाभारत से ढूंढ के एग्जैक्ट बता दूंगा आपको। आज मुझे समय नहीं मिला, कहीं से आया हूं। तो इंद्रप्रस्थ जब अर्जुन ने को खासकर इंद्रप्रस्थ का जो विभाजन हुआ, हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ पांडवों के हिस्से मिला, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस खांडव प्रस्थ वन में गए और वहां इंद्रप्रस्थ की रचना के लिए उन्होंने उस पूरे जंगल का सफाया किया। उसमें काफी सारे जीव जंतु आदि सब अग्नि में स्वाहा हो गए और तक्षक उसी वन में रहता था और वो बदला लेने की ताक में लगा रहा, अंत तक लगा रहा। कर्ण के बाण पर भी बैठा तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को थोड़ा धसा दिया, नहीं तो फिर परीक्षित को डसने के लिए भी गया। तो उस तक्षक ने जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया तो एक ब्राह्मण गाय लेकर जा रहे थे। तक्षक ने उनकी सारी गायों को हर लिया। वो ब्राह्मण दौड़कर आए, अर्जुन थे राजभवन में, उनको कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गोधन को हर लिया गया है। नारद जी ने ये व्यवस्था दी थी कि द्रौपदी के साथ पांचों भाई कैसे रहेंगे, और जिस समय एक भाई है दूसरा भाई उस कमरे में नहीं जाएगा, यदि जाएगा तो 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अब अर्जुन का गांडीव शस्त्रागार में था और शस्त्रागार जो है वो उस कमरे से होकर गुजरता था। अब अर्जुन करे क्या, यहां गोधन की बात थी। अर्जुन ने सर झुकाया और वो शस्त्रागार में घुस गए उस कमरे से होते हुए, और अपने गांडीव को निकाला और बाद में गोधन की रक्षा की तक्षक से। वो महल में आए और उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से वनवास की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं है, ये तुमने परोपकार की दृष्टि से किया है। गोधन की रक्षा, धर्म में गाय की रक्षा वेदों में बताई गई है। वेदों में अथर्व वेद में गो सूक्त है, बड़ा प्रसिद्ध है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रनुवोचम चिकितुषे जानायमा गमनागा मदितिम वधिष्ठ। अर्थात गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, आदित्यों की बहन है, अमृत की नाभि है। उस गाय का वध कभी ना करें। तो तुमने वेद में जिस गाय माता को अवध्य बताया गया उसकी रक्षा के लिए गए थे अर्जुन, तो तुम्हें वनवास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माने। उन्होंने कहा कि कर्तव्य कहता है कि मुझे जाना चाहिए। और अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव उनको सोमनाथ की यात्रा पर जाने को कहते हैं, और अर्जुन का पूरा देश भ्रमण एक तरह से होता है। ये कथा आती है, इस कथा के मूल सोर्स में मैं जाके कभी आपको ढूंढ के बताऊंगा। पर इस कथा का आशय है एक धर्मराज जिसने पूरे विश्व को जीता महाभारत में, बाद में गौ की रक्षा किए बिना कोई धर्मराज नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में गौ की रक्षा किए बिना कोई हिंदू नहीं हो सकता, सनातनी नहीं हो सकता। हिंदू और सनातनी के पैरामीटर्स पर गौ रक्षा होना ही चाहिए, और ये वेद कहते हैं अवध्य है गाय। तो पुनर्जन्म में जो विश्वास करे, जो गो वध रोकने के लिए प्रयास करे,
गो हत्या में जिसका विश्वास ना हो। हिंदुओं के जो पैरामीटर्स हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है।